बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। इस लेक्चर में हम वजाहत करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में। कल वाले लेक्चर में हमने वजाहत किया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के मुतालिक, और आज हम वजाहत करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में। तो आप सब लोगों को मैं अपनी चैनल एडवांस इंग्लिश बाय अनवर में खुशामदीद कहता हूँ, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन की तरफ। नंबर 1, इट रेफर्स टू एन पॉइंट, एन पॉइंट। इट रेफर्स टू एन पॉइंट। इट जो होता है ये किसी पॉइंट की वजाहत करता है, किसी पॉइंट की वजाहत करता है। जिस तरह के इस मिसाल में है, द टूरिस्ट स्टेड एट द टूरिस्ट होटल। जो सैर करने वाले लोग हैं उन्होंने क़याम किया टूरिस्ट होटल में। जो टूरिस्ट होटल है इसकी निशानदही यहाँ इट ने की, और यहाँ जो इट है ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, यानी होटल की पोजीशन की वजाहत इसने की। और किस प्रीपोजिशन ने की? इट ने की। दूसरे एग्जांपल में, he is waiting at the door, वो आपका इंतजार कर, he is waiting, वो इंतजार कर रहा है at the door, दरवाजे पर। तो यहाँ जो दरवाजा है, ये जो पॉइंट है दरवाजा, जो मेन पॉइंट है, पूरी कमरे का मेन पॉइंट क्या है? दरवाजा। तो यहाँ एक खास नुक्ते की वजाहत उन्होंने की। ये किसने की? इट ने। और ये प्रीपोजिशन इट इस्तेमाल होता है किसी पॉइंट को मखसूस रखने के लिए, यानी किसी पॉइंट को इस तरह से मखसूस रखने के लिए कि इन पॉइंट का बिलखुसूस तगय्युर किया जाए, यानी वही ही पॉइंट मुराद हो, दूसरा पॉइंट मुराद ना लिया जाए। जिस तरह के इधर होटल मुराद लिया और इधर डोर मुराद लिया गया। दूसरे एग्जांपल की तरफ दूसरे में हम पढ़ते हैं, एंड रेफर्स टू लार्जर एन। एन जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, रेफर्स टू लार्जर एरियाज, ये बड़े इलाकों के बारे में बताता है, यानी जो बड़े बड़े इलाके हैं, जिस तरह की कराची, बंबई, ये बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े इलाकों से पहले इस्तेमाल होता है। जिस तरह की यहाँ जो इनका इस्तेमाल है, ही लाल्स इन कराची, वो कराची में रहता है। तो यहाँ एन जो वाक़ई हुआ कराची, बड़ी सिटी से पहले वाक़ई हुआ। बड़ी जो इलाका हो, टाउन हो, जो भी हो, लेकिन बड़ा हो, इससे पहले किसका वकू आता है? एन का। हाँ जी। तीसरा, बिटवीन इज यूज्ड। तीसरे नंबर पर बिटवीन है, ये इस्तेमाल होता है फॉर टू पर्सन और टू थिंग्स, दो बंदों के लिए या दो चीजों के लिए, ना कि दो से ज्यादा के लिए। इसमें जो कैद लगाया गया है ये सिर्फ दो के लिए लगाया गया है कि दो बंदे हो, इससे ज्यादा ना हो। जिस तरह के इस मिसाल से वाज़ेह होगा, शेयर दिस बिटवीन हिम एंड मी, ये मेरे और उनके दरमियान तकसीम करे, जो भी चीज हो, मिठाई हो, जो भी हो, लेकिन इसमें हिम और मी आया है, यानी सिर्फ दो बंदों की वजाहत हुई है। और यह इस्तेमाल किया हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो इस्तेमाल हुआ है बिटवीन इस्तेमाल हुआ है। यानी हर एक प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के वजाहत यहाँ हो जाता है कि इनका यूजेस कैसा है और इनका इस्तेमाल कैसा है, इनका महलूकू कैसा है। तो इधर इसके बाद चौथे नंबर पर है अमंग। अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू। अमंग जो इस्तेमाल होता है ये दो से ज्यादा चीजों के लिए या दो से ज्यादा बंदों के लिए, आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन शर्त इसमें ये है कि ये जो अमंग है ये किसी कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होगा। जिस तरह के इस मिसाल में वाज़ेह होगा, डिवाइड द स्वीट, डिवाइड द स्वीट्स अमंग द थ्री बॉयज। मिठाई को तकसीम करो इन तीन लड़कों के दरमियान। यहाँ लड़के दो से ज्यादा है और आया क्या है? अमंग आया है। और किससे पहले आया है? कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आया है। जो दी, थ्री, बॉयज, ये तीनों कॉन्सोनेंट है। इनमें अगर दी और थ्री को हटा दे, बॉयज सिर्फ बॉयज का इस्तेमाल करे, तो ये फिर भी करेक्ट हो जाता है। इसके
बाद 5वें नंबर पर है amongst. Amongst is also used with more than two. Amongst भी इस्तेमाल होता है दो चीजों से ज्यादा जो बंदे हो या दो से ज्यादा चीज दो नहीं, दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो. more than two, दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे बंदे हो या चीजें हो. लेकिन इसमें शर्त ये है amongst में कि ये किसी वावल से पहले इस्तेमाल होता है. इससे पहले जो among था ये किसी कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन जो amongst है ये किसी वावल से पहले इस्तेमाल होता है. जिस तरह के इस मिसाल से वाज़ेह है, divide the sweets amongst us. मिठाई तकसीम करो हमारे दरमियान. ये जो हमारा जो लफ्ज़ अस आया है ये दो से ज्यादा बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ जो अस है ये वावल भी है यू एस. यू तो वावल है और इससे पहले amongst का इस्तेमाल भी हुआ है. इसके बाद छठे नंबर पर है above. above is used for higher than. above किसी ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह के इस मिसाल से वाज़ेह है, the sun rose above the horizon. The sun rose above the horizon. जो sun rose जो सूरज का गुलाब है, above the horizon ये ऊपक के ऊपर है, यानी जो जमीन है ये इससे ऊंचाई पर है. horizon किसको कहते हैं? horizon ऐसी जगह को कहते हैं जो आमतौर पर हम इसको उफक कहते हैं. उफक जमीन और आसमान के मिलाने का जो जगह होता है इसको horizon कहा जाता है. तो यहाँ जो above इस्तेमाल हुआ है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? ये ऊंचाई के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी जो पुल है ये हमसे ऊपर है. इसके बाद 7th नंबर पर जो है अंडर. अंडर कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में अंडर का इस्तेमाल कैसा है? अंडर इज यूज्ड फॉर वर्टिकली बिलो. ये किसी चीज के अमूदन जब कोई चीज वाक़ हो तो अंडर इस्तेमाल होता है. जिस तरह के इस मिसाल से बात वाज़ेह है, इट इज शेडी अंडर द ट्रीज, यानी दरख्त के नीचे क्या है? ये सियाह है, यानी दरख्त के नीचे जो सियाह वाक़ है ये दरख्त के वर्टिकली क्या है? वर्टिकली अंडर है, यानी ये दरख्त के वर्टिकली अंडर वाक़ है. जो सियाह है, जो दरख्त का साया है, ये किसकी वर्टिकली अंडर है? दरख्त के वर्टिकली अंदर है. तो इसके बजाय तो इस जगह में जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है अंडर इस्तेमाल होगा. प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कौन सा इस्तेमाल होगा? अंडर. इसके बजाय दूसरा 8वें नंबर पर जो below है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में इज यूज्ड फॉर लोअर देन. ये किसी चीज के लोअर टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, जो नीचा किसी चीज की निचले हिस्से के लिए इस्तेमाल होता है. जिस तरह की योर वर्क इज बिलो एवरेज. जिस तरह की इस मिसाल से वाज़ेह होता है कि आपका जो काम है ये मुतवस्सित के नीचे है, यानी ये बिलो जो इस्तेमाल हुआ है ये किसी काम की ऊंचाई के बरअक्स इस्तेमाल होता है, यानी किसी काम का निचला हिस्सा बता देता है. इसके बाद 9th नंबर पर जो है ऊर इज यूज्ड फॉर वर्टिकली अबव. ऊर जो इस्तेमाल होता है ये अमूदन किसी चीज की ऊंचाई के अमूदन वाक़ हो जाता है. जिस तरह की इस मिसाल से वाज़ेह होगा, द बाथरूम इज ओवर द किचन, कि बाथरूम किचन के ऊपर है. तो यहाँ जो ऊपर का इस्तेमाल हुआ है ये ऊंचाई को जाहिर करता है, और ऐसी ऊंचाई जो वर्टिकली हो, यानी जो अमूदन वाक़ हो. 10th नंबर पर जो है beneath means a lower position. इसका अपना माना है लोअर पोजीशन, इसका अपना माना है निचला जो पोजीशन है, जो मातहत जो पोजीशन है. फॉर एग्जांपल द ग्राउंड वाज स्लिपरी बीनीथ मी. जो जमीन है वाज स्लिपरी, ये फिसलती है. बीनीथ मी मेरे नीचे जमीन फिसलती है.
تو یہاں پھسلتی تھی، تو یہاں جو کس کا استعمال ہے؟ بنیت کا، یہ نچائی کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ اونچائی کے لیے۔ تو آج ہمارا لیکچر اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ پریپوزیشن آف ڈائریکشن کے بارے میں بتائیں گے۔ تھینکس۔